स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक थ्योरम दी हुई है और वो थ्योरम क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि क्या कह रहा है कि p कोई एक प्राइम नंबर है और अगर a हमारा क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर कोई नंबर a है उसको p से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कब अगर ये a स्क्वायर p से डिवाइड है तो a भी हमारा p से डिवाइड होगा। इसी चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना है, इस थ्योरम को। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं लेट द फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी कैसे होगा। ए के फैक्टर्स अगर हो जाएंगे p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 p2 डॉट डॉट pn एंड again multiplied by p1 p2 डॉट 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 pn। ठीक है, तो इस तरह से जब हो जाएगा तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट डॉट pn स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा जब p1 सारे स्क्वायर हो गए हैं तो अगर a का कोई फैक्टर p है, ठीक है, a का कोई फैक्टर p है तो इसका मतलब क्या है कि वो a को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर a का a स्क्वायर के फैक्टर्स p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर हो गए तो इसका मतलब सो p इज द फैक्टर ऑफ a। ठीक है, p क्या हो जाएगा, इन्हीं में से कोई एक हमारा फैक्टर p भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, इसी में से कोई एक फैक्टर की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, p के। तो अगर p जो है हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस वो a को p डिवाइड्स a। अब देखिए इट मींस p डिवाइड्स a, ये a को कैसे डिवाइड करेगा, तो आपने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर फैक्टर है किसी नंबर का तो इसका मतलब वो डिवाइड करेगा। तो वही चीज से उसी फॉर्मूले से हम उसी थ्योरम से हम इसको यहां पर प्रूव कर रहे हैं। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से a क्या होगा, p जो है वो a को डिवाइड करेगा। इसको समझने के लिए अगर एग्जांपल हम देखें वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई नंबर a है उसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 2। ये हमारा इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 और तब क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2 ये आ जाएगा। तो देखिए यहां से अगर हमारा मान लेते हैं ये हमारा p है। ठीक है, ये लास्ट 2 क्या है, p है। तो अगर ये p a स्क्वायर 64 को डिवाइड करेगा तो ये p इसकी वैल्यू भी तो सेम 2 ही है, तो ये भी हमारा a को डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर कोई नंबर p a स्क्वायर की वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो उस वैल्यू यानी कि p की वैल्यू जो होगी वो a की वैल्यू को भी डिवाइड करेगी। और यही इस थ्योरम को कहने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप ये आप सब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि कह रहा है रूट 2 इज अ इररेशनल। ठीक है, अब हम इसके बाद है हमें दिखाना है कि रूट 2 इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं।
थ्योरम 1.4 क्या कह रही है कि रूट 2 इज इररेशनल। ठीक है, रूट 2 इज इररेशनल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि रूट 2 इररेशनल नंबर है, लेकिन किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हम उसका अपोजिट मान लेंगे। ठीक है, अगर हमें रूट 2 दिखाना है कि इररेशनल है तो हम इसको मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। सो प्रूफ देखिए, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन, अब देखिए अगर रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि b p अपॉन q के फॉर्म। वी कैन राइट रूट 2 एज, ठीक है, रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक इंटीजर फॉर्म में, और वो क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b, जहां पर a अपॉन a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, a and b both are integers and b is not equals to 0। ठीक है, b क्या है, 0 नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां से b रूट 2 इक्वल टू a हो जाएगा, रूट b इंटू रूट 2 इक्वल टू a हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1। ठीक है, स्क्वायरिंग both sides in equation 1 we get b square 2 equal to a square। ठीक है, तो b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया। अभी हमने देखा था कि कौन सा, अभी इसके पहले भी जो हमने 1.3 थ्योरम प्रूव किया उसमें हमने क्या लिखा था कि अगर a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर इंटू 2 है, तो यानी कि 2 b स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, सॉरी a स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया। सो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। 2 is a factor of a square। ठीक है, क्या हो गया कि 2 क्या हो गया, a स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो a को डिवाइड, a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इट मींस 2 डिवाइड्स a, ये किससे हुआ, बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, बाय थ्योरम
1.3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2c के, जहां पर c इज एन इंटीजर, c कोई भी एक इंटीजर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए c की हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहां पर सॉरी इक्वेशन 2 में रखते हैं। Putting the value of a इक्वेशन 2, तो जब हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ठीक है, 4c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब यहां से अगर हम b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर कितना आ गया, 2c स्क्वायर आ जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर यहां पर देखा था, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, कि a का फैक्टर 2 है, इसे यहां पर b का फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। सो 2 is also a factor of b। अगर ये b का फैक्टर हो गया तो इसका मतलब क्या, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि अगर इसने b को भी डिवाइड कर दिया तो 2 क्या हो गया, हमारा दोनों ही नंबर यानी कि a और b दोनों के लिए एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। From 3 and 4, 2 is a common factor of 2, sorry, common factor of a and b, ठीक है, a and b। अब क्या हो जाएगा, हमने देखिए क्या लिया था कि a और b, पहली चीज तो इनके लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों को हमने माना था कि प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर से लिए केवल एक ही नंबर कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, दोनों के लिए 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये 2 मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है, अगर हमें 2 मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो एजम्पशन किया था यानी कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर √2 गलत है तो इसका मतलब क्या है, बाय इक्वेशन 5 2 cannot be the factor
A and B because both are co-prime नंबर्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, को-प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर। तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, को-प्राइम नंबर। सो आवर एजम्पशन, यानी कि हमने क्या माना था, एजम्पशन हमारा क्या था कि रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है, वो गलत हो जाएगा। सो आवर एजम्पशन रूट 2 is wrong, so root 2 is irrational number। ओके, आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपको रूट 5, 3 + 2 रूट 5 और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।